लास्ट क्लास में जो पॉलिनोमियल का हुआ था हम लोगों ने जीरोस देखा था। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे कोई पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब इसका जीरो क्या होगा? हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को तीन तीन तरह के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तीन, लीनियर का डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का 2 और क्यूबिक का 3 होता है। और हम लोगों ने देखा था कि लीनियर का 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक का 2 0 होता है और क्यूबिक का 3 0 होता है। तो px इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 दिया हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसा भी हम लोग डिस्कस किए कि नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। तो जीरोस किसको कहते हैं? जिस x का वैसा वैल्यू जिसके लिए px का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। मीन्स x यहाँ वेरिएबल है तो x का अलग अलग वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो x का वैसा वैल्यू जैसे 1 पुट कर सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो x का वैसा वैल्यू जिसको पुट करने पे इस px का वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो 0 निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप px इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वही उसका 0 हो जाएगा। तो px को हम लोग 0 पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ जो मिडिल टर्म है इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। आप लोग स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए, स्क्रीन शेयर नहीं करना है। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को सारा एक्टिविटी सब नजर आने लगता है, सारा एक्सपेरिमेंट आपको यही करना है। तो हमको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे? एक्स स्क्वायर इस 5x को इस तरह ब्रेक करना है कि दोनों को ऐड करने पे तो 5x ही है लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 4 आया है। तो इसको लिख सकते हैं 4x प्लस एक्स प्लस 4। देखिए ऐड करने पे 4 प्लस 1 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 4 इंटू 1 4 आ रहा है। x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4। यहाँ भी देखिए x प्लस 4 कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4। यहाँ देखिए x का एक वैल्यू -4 और x का वैल्यू 1 -1। मीन्स x का दो वैल्यू आया -4 और -1। यही दोनों इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, -4 और -1। जब आप x की जगह -4 रखेंगे तो भी वैल्यू 0 आएगा, जब आप x की जगह -1 रखेंगे तब भी वैल्यू 0 आएगा।
फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था जीरोस का, तो उसमें हमको जीरोस कैसे पता चलता है कि जो कर्व होता है या लाइन होता है, जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ लाइन से शो होता है, और जो कर्व होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है, उसका जो ग्राफ बनता है कर्व के फॉर्म में बनता है। तो जो भी लाइन या कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट उसका जीरो होता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे मान लीजिए 1 पे कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा एक्स प्लस बी। मान लेते हैं कि इसका इक्वेशन यही है, तो ये जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है, 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जीरो होगा 1। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कर्व के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ देखते हैं कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका 2 जीरो होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। अगर मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन है, तो देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, मीन्स 3 जीरो आएगा। एक्स का एक वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, एक वैल्यू यहाँ पे और एक वैल्यू यहाँ पे, एक्स का 3 वैल्यू आ जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है 2.1, वो तो देखते ही बन जाएगा, उसमें बस नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज आप कैसे निकालेंगे, देख लेंगे कि जो कर्व या लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, वही आपका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। इसमें बस ग्राफ देखना है और हमको नंबर ऑफ जीरोज बताना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक लाइन दिया हुआ है आपके लिए एक्स का, ये अब देखिए स्ट्रेट लाइन है, मीन्स ये किसी लीनियर इक्वेशन का होगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, कहीं पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया हुआ है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा 1। यही हमसे बस पूछ रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएगा। इसी तरह 5 6 भी कर लेंगे आप। एक्सरसाइज 2.1 बहुत ईजी था। अब 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। टू पॉइंट टू में क्या है, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of variable। देखिए ध्यान से, हम लोग को बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को 3 तरह का पॉलिनोमियल पढ़ना है। पहला लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक एंड लास्ट क्यूबिक। तो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, हाइएस्ट पावर 1 ही है। क्वाड्रेटिक का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो क्यूबिक होता है उसका होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। ठीक, तो इसमें कोफिशिएंट
कोफिशिएंट कौन कौन है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ a है और b कांस्टेंट टर्म है। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है। सिमिलरली यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का b है, x का c है और कांस्टेंट टर्म d है। तो आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका 1 0 पॉसिबल है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका 2 0 होगा और जो क्यूबिक इक्वेशन है उसका 3 0 होगा। तो इसका 1 0 मान लेते हैं कि इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे, किसी से भी कर सकते हैं, जनरली अल्फा बीटा से किया जाता है। इस वाले सिंबल को अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा। क्यूबिक का 3 होगा तो अल्फा बीटा गामा। अब हम लोग देखते हैं कि जो रूट है इसका रूट अल्फा है, इसका रूट अल्फा और बीटा है, इसका रूट अल्फा बीटा और गामा है। रूट या जीरोस दोनों सेम ही होता है। तो आपको पता है रूट या जीरोस किसको बोलते हैं कि x की जगह अगर अल्फा को पुट करेंगे तो ये x प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर अल्फा या बीटा दोनों में से किसी को पुट किया जाए तो ये पूरा टर्म, पूरा पॉलीनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। वैसे ही क्यूबिक है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा भी तीनों वेरिएबल है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 2 5 7 जो भी है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ये अल्फा बीटा और गामा कुछ नया नहीं है, बस ये x का जो वैल्यू आएगा वही है। देखिए हमको रिलेशन देखना है दोनों में क्या होता है। इसको अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, 0 या रूट निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल होता है उसका वैल्यू 0 होता है, इसको 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। जो x होता है वही अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये किसका है, लीनियर इक्वेशन का, अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब इसमें दो रूट है अल्फा और बीटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। यहाँ बी और सी क्या है, क्लियरली मेंशन है, सी कांस्टेंट टर्म है और बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्यूबिक इक्वेशन में भी देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बी बाई ए। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें x के पावर 1 था तो 1 रिलेशन आया, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, दो रूट होता है इसीलिए दो रिलेशन आया। क्यूबिक इक्वेशन है इसका 3 रूट है तो 3 रिलेशन आएगा। तीसरा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी बाई ए। और एक लास्ट है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू हो जाएगा बी बाई। साइन ये माइनस यहाँ से स्टार्ट होगा माइनस बी बाई, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई। अभी हम लोग और एग्जांपल में देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग अभी जस्ट एक इक्वेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ x का दो वैल्यू आया था -4 और -1। मीन्स अल्फा को अगर हम लोग -4 मान लेते हैं तो
तो बीटा का वैल्यू -1 हो जाएगा, यही तो 0 है। अब हम लोग को चेक करना है, देखिए यहाँ a की जगह पे क्या है, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, यानी a की जगह 1 है, b की जगह 5 है और c की जगह 4 है। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा है -4 और बीटा है -1, -b का वैल्यू कितना है 5, a का वैल्यू कितना है 1। तो देखिए -4 -1 कितना हो जाएगा -5 और ये -5 का 1 -5, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आ गया। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये c/a आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू -4, बीटा का वैल्यू -1, -4 इंटू -1 अगर करेंगे तो c/a आना चाहिए, c का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 1 है, -4 इंटू 1 4, देखिए 4 इक्वल टू 4 आ गया। ऐसे करके हम लोग बस सिंपल रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो ये वाला तो सबसे इजी है, लीनियर इक्वेशन का अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a। बस ये दोनों आपको याद रखना है, ये भी बहुत कम ही आता है क्यूबिक का। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। सिमिलरली आप इसका याद कर सकते, आप खुद से बना सकते हैं। देखिए जो क्यूबिक इक्वेशन है वो क्या है, ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ क्या था, दो रूट था अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किए हम लोग, यहाँ 3 रूट है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ -b/a था तो यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, -b/a। अब सेकंड जो हम लोग इक्वेशन लाएंगे, सेकंड जो इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ अल्फा इंटू बीटा था लेकिन यहाँ तो 3 है, तो दो दो का रिलेशन बनाएंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये तीनों आ गया। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस रहेगा, c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, लास्ट वाला जैसे यहाँ अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। देखिए यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, इसीलिए -b/a। अब इसमें बेस सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्या है, find the zeros of the following quadratic equation and verify the relationship between zeros and its coefficient। मीन्स हमको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उस लीनियर इक्वेशन से उसके जीरोस का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना है। इसका जो फर्स्ट है x² - 2x - 8, अब इसको हमको ब्रेक करना है, -2x को इस तरफ ब्रेक करना है। सबसे पहले तो इसको 0 इक्वल टू 0 पुट करना है, ताकि 0 पुट करने के लिए px का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 का वैल्यू लाने के लिए जो px है उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 की क्विट कर देंगे। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे,
मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, इस तरह मिडिल टर्म को ब्रेक करना है कि यहाँ जो ऐड करने पे -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए। तो देखिए -2 को वैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 -4 और +2 करेंगे तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा -2 और मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा -8। इसी तरह ब्रेक कर लेते हैं इसको। आगे आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें आपको इसका बहुत सारा क्वेश्चन करना है। तो x² -4x + 2x - 8 = 0। यहाँ पे हम x को कॉमन लेते हैं, x - 4 आ जाएगा, +2 को अगर कॉमन लेंगे यहाँ भी x - 4 आ जाएगा। x - 4 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, x - 4 को कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग x + 2 आ जाएगा। यहाँ से x का 2 वैल्यू पॉसिबल है, x = 4 और x = -2। इन दोनों को हम 0 पुट करते हैं। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। अगर मल्टीप्लाई होता है, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अगर =0 है, मीन्स ऐसा सोचिए a × b = 0 है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो a 0 हो, क्योंकि a अगर 0 होगा तो b का वैल्यू कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। या क्या हो सकता है, b 0 हो, a का वैल्यू कुछ भी होगा तब भी 0 हो जाएगा। मीन्स दो कंडीशन इसमें क्रिएट होता है, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। उसी तरह यहाँ भी वही कंडीशन क्रिएट हो रहा है, या तो x - 4 0 है या तो x + 2 0 है। तो एक जगह हम लोग x - 4 को 0 पुट करेंगे और एक जगह x + 2 को 0 पुट करेंगे। तो एक आ गया वैल्यू x = 4, एक वैल्यू आ गया x = -2। तो हम इसमें से किसी वैल्यू को अल्फा और बीटा ले सकते हैं। तो अल्फा = 4 हम लोग मान लेते हैं, बीटा = -2 मान लेते हैं। अगर अल्फा को -2 मानेंगे, बीटा को 4, तभी हम लोग का काम चल जाएगा, दोनों एक ही होता है। तो अल्फा = 4, बीटा = -2 मान लिए। अब नेक्स्ट हमको दोनों का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो x² - 2x - 8, ये जो आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे इस किस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो यहाँ देखिए x² के आगे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मींस 1 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। b की जगह पे क्या है, -2, तो b की जगह पे -2 एंड c की जगह पे -8। और अल्फा बीटा तो आपका आ ही गया है, 4 और -2। तो हम लोग पहला इक्वेशन, पहला रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं। अल्फा + बीटा = होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू -2 है। -b की जगह पे क्या है, -2/a की जगह पे 1। तो 4 - 2 यानी 2, माइनस माइनस प्लस 2/1 क्या हो जाएगा, 2। LHS = RHS हो गया, मीन्स रिलेशन वेरीफाई हो गया। एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या हमको प्रूव करना है, अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2, c का वैल्यू -8, a का वैल्यू 1। 4 - 2 -8 = -8। फिर से LHS बराबर RHS आ गया, मीन्स दोनों रिलेशन सही है। तो लिखेंगे रिलेशन R